नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए सिंह राशि, लियो साइन, कन्या राशि, वर्गो साइन और तुला राशि यानी लिब्रा साइन के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों, जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, बीते 9 मई को देवताओं के गुरु बृहस्पति, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मिथुन राशि में जा चुके हैं। बृहस्पति के इस गोचर, इस ट्रांजिट का दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों अरबों सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि के स्त्री पुरुषों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। आज के वीडियो विश्लेषण का मुख्य विषय यही है कि बृहस्पति के इस ट्रांजिट का आप लियो साइन, वर्गो साइन और लिब्रा साइन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कौन से लोग होंगे जो इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो किन नक्षत्रों में जन्मे लोग होंगे, वो कौन से प्रोफेशन या कौन से व्यवसाय को करने वाले लोग होंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ जानकारियां शेयर करूंगा, आपसे कुछ निवेदन करूंगा और वीडियो के अंत में बृहस्पति के कुछ कॉमन उपाय बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन लूनर कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन जुपिटर्स मूवमेंट, जुपिटर्स ट्रांजिट। यह एक सामान्य विश्लेषण है जो चंद्र गणनाओं पर आधारित है, बृहस्पति के गोचर, बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर आधारित है। दुनिया भर में सिंह राशि, लियो साइन, कन्या राशि, वर्गो साइन और तुला राशि अर्थात लिब्रा साइन के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुष, जातक जातिकाएं हैं। सबकी जन्म कुंडली में अलग अलग महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं। सबकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अलग अलग होती है। किसी के बृहस्पति वक्री होता है, किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है, कहीं नीच का होता है, कहीं कोई राजयोग बना रहा होता है तो कहीं कोई दुर्योग बना रहा होता है। तो इस कारण सभी सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि वालों पर प्रभाव एक जैसे नहीं होंगे। रिजल्ट्स मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द जुपिटर्स पोजीशन इन देयर नेटल चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द जुपिटर्स डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द जुपिटर्स पावर, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस काइंड्स ऑफ राजयोगास एंड दुर्योगास फॉर्म्ड बाय जुपिटर इन देयर नेटल चार्ट्स। सो दिस वाज द डिस्क्लेमर, यह स्पष्टीकरण था। आइए अब जान लेते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो बृहस्पति के इस ट्रांजिट से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वो लोग जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्रों में हुआ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये 3 गुरु के नक्षत्र होते हैं। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है तो यकीन मानिए इस ट्रांजिट से आप ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यदि आपकी राशि सिंह है, कन्या है और तुला है, चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में 5 नंबर में बैठा है, 6 नंबर में बैठा है या 7 नंबर में बैठा है तो आप सिंह, कन्या, तुला राशि वाले लोग हैं। यह वीडियो विश्लेषण आपके लिए ही है। वो लोग जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, किसी मैनेजमेंट संस्थान में मैनेजर हैं, नेता हैं, कच्चे राशन का व्यापार करते हैं अर्थात ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से इस काम से रिलेटेड हैं, जो लोग धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जो लोग पंडित, पुजारी, ज्योतिषी हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हैं, गुरु हैं, समाज में जिनको गुरु माना जाता है, गुरु बुलाया जाता है, गुरु की छवि है, ऐसे हर व्यक्ति पर बृहस्पति के इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब शुरू करेंगे हम सिंह राशि, लियो साइन से। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम के स्वामी बनते हैं, 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी बनते हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं इनके 11th हाउस में अर्थात एकादश भाव में। अब जन्म कुंडली में पंचम भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली में अष्टम भाव क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली में एकादश भाव, 11th हाउस क्या होता है, क्या दिखाता है, इस पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया ये सारे वीडियोस देख जाइए। मैं यहाँ संक्षेप में बताता हूँ कि पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, रोमांस, प्यार, मोहब्बत का, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, संचित पुण्यों का, मंत्र जाप का, पॉलिटिक्स भी इससे देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, विद्या का होता है। पंचम भाव का स्वामी जब 11th हाउस एकादश भाव में जाएगा तो एकादश भाव होता है आमदनी का, कमाई का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, कामना पूर्ति का। पंचम भाव धर्म त्रिकोण है और एकादश भाव काम त्रिकोण है।
जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, आपकी मित्र मंडली, समाज में जो सर्कल आपने बनाया है, उसको 11th हाउस दिखाता है, छोटी मोटी बीमारियां भी दिखाता है। बृहस्पति एक विस्तारवादी ग्रह है, एक्सपेंडेबल ग्रह है, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, स्थूल ग्रह हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी एकादश में चला जाए तो क्या होगा? पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के कारण सिंह राशि की बहुत सारी महिलाओं को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मेल चाइल्ड बर्थ होगा, लड़का पैदा होगा। इसके अलावा सिंह राशि के कई सारे व्यक्तियों के अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, पढ़ाई निर्बाध गति से पूरी होगी, शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान के कारण लाभ मिलेगा। जो पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे, जो संचित पुण्य है, उसके कारण सिंह राशि के कई सारे व्यक्तियों के उनकी संतान के कारण मान प्रतिष्ठा इज्जत में वृद्धि होगी और संतान के कारण उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, उनकी कामनाओं की भी पूर्ति होगी, कमाई भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। मतलब सुयोग्य और लायक संतान होगी। इस पूरे 1 साल के अंतराल में आप देखेंगे आपका अपने बच्चों के साथ संबंध बहुत बेहतर हो गया है। सिंह राशि के कई सारे व्यक्तियों का नया प्रेम संबंध भी चालू हो जाएगा और प्रेम संबंध होगा अपनी उम्र से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ। यदि आप सिंह राशि के पुरुष हैं तो अपने उम्र से किसी बड़ी उम्र की महिला, जो प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, धर्म गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, आपको ज्ञान देती हो, गुरु की भूमिका में हो, ऐसी किसी महिला के साथ आपका प्रेम संबंध हो सकता है। यदि आप सिंह राशि की कन्या हैं, महिला हैं, तो आपका प्रेम संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जो समाज में गुरु की छवि रखता हो, जिसको गुरु जी कह के बुलाया जाता हो, जो लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, मास्टर हो, आपको कोचिंग देते हो, किसी न किसी प्रकार आप उनको गुरु मानते हो, सर कहती हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका नया प्रेम संबंध चालू हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे और बड़े भाई के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। जो आपने सोशल नेटवर्क खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, यदि उस मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या समझते हो, तो उस व्यक्ति के कारण आपको काम के कई सारे मौके मिलेंगे, कमाई के कई सारे मौके मिलेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां आपको लगी रह सकती हैं, कुछ कान के प्रॉब्लम, कुछ गले के प्रॉब्लम, ये सब आपका लगा रह सकता है, पर आपकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, कई सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी और आमदनी इतनी बढ़ेगी जितना आप सोच नहीं सकते। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिंह राशि लियो साइन वालों पर इन दिनों शनि की ढैया भी प्रभावी हो गई है, चालू हो गई है। और शनि की ढैया सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाएगी, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बना करके मैंने हाल ही में अपने चैनल पर अपलोड किया है, ये हो उसका स्क्रीनशॉट। तो यदि आप शनि की ढैया के प्रभाव जानना चाहते हैं अगले 2.5 सालों तक, तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिएगा। यहाँ मैं सिर्फ बृहस्पति के प्रभाव बता रहा हूँ। एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे, 3य भाव पे। 3य भाव जन्म कुंडली का क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 3rd हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में बताता हूं कि 3य भाव होता है पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, कम्युनिकेशन। आपके शोल्डर, आपके बाहों को दिखाता है, आपके पड़ोस को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है, छोटी दूरी की यात्राएं दिखाता है। अब बृहस्पति जैसा विस्तारवादी ग्रह जब 3rd हाउस पे दृष्टि डालेगा तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और आपके साहस की दिशा सही होगी, डायरेक्शन सही होगा। मतलब आप अत्यधिक मेहनती हो जाएंगे, अत्यधिक पुरुषार्थी हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग, समर्थन आपको पूरी तरह प्राप्त होगा, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, आपका पड़ोस ऐसा होगा जहां अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति रहते होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मंदिर हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ होगा, आपका संवाद बढ़िया हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो लोग लेखक हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, हाथों से कोई काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की 7म दृष्टि आपकी राशि कुंडली के 5म भाव पे जाएगी, जिसका परिणाम मैंने अभी आपको बता दिया।
और नवम दृष्टि, नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो जाएगी आपकी राशि कुंडली के सप्तम भाव पे, 7th हाउस। पति पत्नी जीवन साथी का स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है, बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, वैसे इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 7th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। कई सारे सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए शादी के प्रस्ताव आएंगे, विवाह के प्रस्ताव आएंगे और विवाह हो भी जाएगा। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो यह व्यापार अच्छा चलेगा, पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी सामाजिक छवि एक अच्छे विद्वान और सज्जन व्यक्ति के रूप में बनेगी। ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें। अब बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 8th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। यहाँ मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऑकल्ट साइंसेस का। आपकी आयु, आपकी मृत्यु को भी दिखाता है, लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है, आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है, विरासत में मिलने वाली संपत्ति को दिखाता है, पीएचडी या रिसर्च को दिखाता है, दूसरों का धन अर्थात इंश्योरेंस वगैरह को दिखाता है। एक ही भाव जन्म कुंडली का बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अब इस भाव का स्वामी जिसकी एनर्जी निगेटिव है वो एकादश स्थान में बैठ रहा है। अष्टम भाव होता है मोक्ष त्रिकोण। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। सिंह राशि के मित्रों, अष्टम भाव होता है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो आप देखेंगे कि बृहस्पति के इस गोचर से आप एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति बन गए हैं। आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। विशेषकर ये चेंज धर्म और आध्यात्म को लेकर होंगे, अर्थात आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। और ये चेंज आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको ससुराल पक्ष से विरासत में कोई संपत्ति मिल सकती है। ससुराल पक्ष के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ससुर, साला इत्यादि, उनसे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो आपके गुरु, आपके एचओडी के सानिध्य में वो रिसर्च, वो पीएचडी पूरी हो जाएगी। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आपका धंधा अच्छा चलेगा। आप अत्यंत धार्मिक हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। आप कई सारे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, विशेषकर ऐसे स्थल जो किसी न किसी गुरु से संबंधित हों। जैसे आप अमृतसर जा सकते हैं, स्वर्ण मंदिर सिखों के गुरुओं का मंदिर है, किसी गुरुद्वारे जा सकते हैं। आप स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से जुड़े किसी स्थल पर जा सकते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाया है, धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु, तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं। या फिर आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति को गुप्त रूप से, सीक्रेटली अपना धार्मिक गुरु बना सकते हैं। आप किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। कन्या राशि, वर्गो साइन, आपके लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और जाएंगे दशम कर्म स्थान में। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 4th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 7th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। और जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 10th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। यहाँ मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि चतुर्थ स्थान होता है मातृ स्थान, माता का स्थान, सुख का स्थान। और सप्तम भाव होता है पति पत्नी का स्थान, जीवन साथी का स्थान, व्यापार का स्थान। अब मातृ स्थान केंद्र स्थान है, सप्तम भाव भी केंद्र स्थान है। दो केंद्र स्थानों के स्वामी तीसरे केंद्र स्थान कर्म स्थान दशम भाव में जा रहे हैं, तो ये अच्छे परिणाम देंगे। आपके माता के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, माता की तबीयत अच्छी होगी, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आपके घर में सुख सुविधा की कई सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि बृहस्पति एक एक्सपेंडेबल ग्रह है, विस्तारवादी ग्रह है, तो आपके सुख सुविधा की चीज़ों में विस्तार देंगे। आपके घर में आप देखेंगे इस 1 साल के अंदर कई सारी चीज़ें आएंगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। पर चतुर्थ भाव होता है मोक्ष त्रिकोण, तो ऐसा होगा कि बृहस्पति जैसे धार्मिक ग्रह की दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पे। दशम भाव में बैठे हैं, 4th हाउस को देखेंगे तो घर में भले ही सुख सुविधा की चीज़ें आएंगी, आप उनका आनंद भी उठाएंगे, पर आपकी धार्मिकता में वृद्धि होती रहेगी और आप इन सभी चीज़ों के बीच रहते हुए भी स्वयं को थोड़ा विरक्त महसूस करेंगे। अर्थात आपके मन में इन विषयों के प्रति, इन चीज़ों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, और सप्तम भाव का स्वामी चला जा रहा है दशम भाव कर्म स्थान में।
अपने स्थान से चतुर्थ में, यानी आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा आपको। साथ ही कई सारे कन्या राशि वाले लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और विवाह के इस प्रस्ताव में उनके पिता की मुख्य भूमिका होगी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पिता समान हो, वो आपके लिए कोशिश करके रिश्ते की बात चला करके आपके लिए वैवाहिक संबंध लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, आपकी सामाजिक छवि अच्छी हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा, डेली इनकम बढ़ जाएगी और समाज में आपकी छवि एक अच्छे, सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होगी। दशम भाव कर्म स्थान में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी, आप एक लीडर की भूमिका में आ जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपके बॉसेस का आपको सहयोग मिलेगा। समाज में, ऑफिस में आपकी बड़ी इज्जत होगी। हाँ, कुछ वर्क लोड भी बढ़ेगा। बृहस्पति की यह पोजीशन आपके लिए अच्छी है। कन्या राशि के जो लोग कुंवारे हैं उनकी मुलाकात अपने भावी जीवन साथी के साथ कर्म क्षेत्र में होगी, यानी आपके ऑफिस में, आपकी शॉप में, आपके कार्यस्थल पे या फील्ड में जहां आप निकलते हैं, वहां किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे बाद में आपकी शादी हो जाएगी। दशम भाव कर्म स्थान में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सेकंड हाउस को अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में बताता हूं कि सेकंड हाउस द्वितीय भाव वाणी स्थान होता है, मुख का स्थान होता है, कुटुंब परिवार का स्थान होता है, संचित धन का स्थान होता है, डिपॉजिट मनी को दिखाता है। तो बृहस्पति की जब दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पे तो आपके पास धन जमा होगा। जैसे बैंक में लॉकर में आप पैसा रखते हैं, गोल्ड वगैरह रखते हैं, या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, ये सारी चीज़ों में वृद्धि होती चली जाएगी। कुटुंब परिवार में जो मेल मेंबर्स हैं उनके साथ आपके संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपको बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा, मनपसंद स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और आपकी वाणी अत्यंत मधुर हो जाएगी, सज्जन वाणी होगी, सारगर्भित वाणी होगी। कुटुंब परिवार के लोग आपके नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे, आपके नेतृत्व में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी जिसका परिणाम मैंने अभी बता दिया आपको, एवं बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के छठे भाव पे। जन्म कुंडली का छठा भाव क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सिक्स्थ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में बता देता हूं कि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। मुख्य रूप से कॉम्पिटिशन, डिबेट्स को भी दिखाता है, हीलिंग को भी दिखाता है, अदालत को भी दिखाता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जब बृहस्पति जैसे विस्तारवादी ग्रह की दृष्टि जाएगी छठे भाव पे तो आपके रोग में, कर्ज में और शत्रुता में वृद्धि करेगी। आप में से कई सारे कन्या राशि वर्गो साइन के लोगों को पेट या इंटेस्टाइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य होगी। आपका मोटापा बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज़ वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या होगी, महिलाओं में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या होगी, यूट्रस में कोई ना कोई समस्या होगी, फाइब्रॉइड या फाइब्रोसिस हो सकता है, महिलाओं के पीरियड्स अप डाउन हो सकते हैं, इर्रेगुलर हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों को फैटी लिवर हो सकता है, लिवर पर फैट चढ़ सकता है, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस हो सकता है। यदि आपकी कोई दुश्मनी है, कोई शत्रुता है तो वो बढ़ती चली जाएगी, रोग बढ़ता चला जाएगा, कर्ज अगर आपने लिया है तो वो बढ़ता चला जाएगा। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फैसला समझौतावादी दृष्टिकोण से होगा, अर्थात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज होकर के फैसला होगा। यदि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे लंबे खींचते चले जाएंगे। तुला राशि, लिब्रा साइन, आपके लिए बृहस्पति तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और जा रहे हैं आपके नवम भाव में। जन्म कुंडली का तृतीय भाव थर्ड हाउस क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। जन्म कुंडली का छठा भाव सिक्स्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। और जन्म कुंडली का नवम भाव नाइन्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह तीनों वीडियोज़ देख जाइए। मैं संक्षेप में बताता हूं, जन्म कुंडली का तृतीय भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, पड़ोस का, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ को दिखाता है। और इस भाव का स्वामी धर्म के भाव में चला जाए, अपने से सप्तम चला जाए और इस भाव पर दृष्टि भी डाल दे तो क्या होगा, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और उस साहस की दिशा अच्छी होगी।
आपको छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग समर्थन मिलेगा, आपके पड़ोसियों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके पड़ोस में धार्मिक या आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति रहेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मंदिर हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, संवाद बढ़िया हो जाएगा। यदि आप हाथों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, पेंटर हैं, शायर हैं, मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, तो देखेंगे आपके लिए समय बहुत बेहतर होगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होंगी, उनमें फायदा होगा आपको। नवम भाव होता है धर्म त्रिकोण, पिता का स्थान होता है, भाग्य का भाव होता है, और इस स्थान में बृहस्पति जो स्वयं धर्म गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, वो जाके विराजमान हो जाएंगे, तो आपकी धार्मिकता बहुत बढ़ जाएगी। आप कई सारी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करेंगे। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, धर्म गुरुओं का साथ भी आपको मिलेगा। आपको भाग्य की जब आवश्यकता होगी, भाग्य आपके साथ होगा। नवम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, जो पुनः धर्म त्रिकोण है, और नवम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे, 5th हाउस पे, जो पुनः धर्म त्रिकोण है। अर्थात बृहस्पति एक धर्म त्रिकोण 9th हाउस में बैठ रहे हैं और वहां से अपनी दृष्टियों के द्वारा 2 धर्म त्रिकोण, राशि का और पंचम भाव, इसको भी एक्टिव कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी धार्मिकता का लेवल तो कुछ अलग ही होगा, बहुत हाई होगा इस पूरे साल। आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मन प्रसन्न होगा, आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। आपके ज्ञान, आपकी वाणी, आपके शरीर, आपके मन, इन हर चीज़ों का प्रभाव, एक पॉजिटिव इफेक्ट पूरे समाज पर, आपके आसपास के क्षेत्र पर, आपके साथ रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। नवम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव 5th हाउस पे। पंचम भाव जन्म कुंडली का क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 5th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। और लग्न या राशि, 1st हाउस क्या होता है, प्रथम भाव क्या होता है जन्म कुंडली का, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 1st हाउस प्रथम भाव को समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं संक्षेप में बताता हूँ। पंचम भाव होता है पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का, संतान का, शिक्षा का, रोमांस, प्यार मोहब्बत का, मंत्र जाप का, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है पंचम भाव। तो तुला राशि की कई सारी महिलाओं को इस साल संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र संतान होगा, मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा। इसके अलावा तुला राशि के कई सारे व्यक्तियों के अपने संतान के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, संतान आज्ञाकारी होगी, बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। कई सारे तुला राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी होगी और उनको हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। कई सारे तुला राशि के व्यक्तियों का नया प्रेम संबंध चालू होगा, और ये प्रेम संबंध होगा किसी प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु जैसे किसी व्यक्ति के साथ। यदि आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ, यदि आप महिला हैं तो किसी पुरुष के साथ। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पुरुष या महिला जिसको समाज में गुरु माना जाता हो, गुरु समझा जाता हो, या वो आपके लिए कम से कम गुरु की भूमिका में हो सकता है आप उनसे कोचिंग ले रहे हो सकता है आप उनसे कुछ सीख रहे हो, और ऐसे ही किसी स्त्री या पुरुष के साथ आपका प्रेम संबंध बनेगा। बृहस्पति आपके लिए छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु स्थान के भी स्वामी बनते हैं। जन्म कुंडली का छठा भाव क्या होता है, इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है, ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप छठे भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देख लीजिए। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, कंपटीशन, डिबेट्स का, हीलिंग का, कोर्ट कचहरी के मुकदमों का। आपको पेट या इंटेस्टाइन का कोई डिजीज हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, मोटापा हो सकता है, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, और महिलाओं में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो पीरियड जो है वो अप डाउन हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी आगे कभी पीछे। मधुमेह की समस्या स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकती है। फैटी लीवर हो सकता है, लिवर सिरोसिस, लिवर एब्सेस हो सकता है। यदि आपको कोई रोग है तो उसका प्रॉपर इलाज करवाइए, अन्यथा ये रोग बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी शत्रुता है तो शत्रुता बढ़ती चली जाएगी। यदि आपने कोई कर्ज लिया है तो वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। हालांकि भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलेगा, और आप भाग्य के सहारे, दैवीय कृपा के सहारे, एक डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स के सहारे आप इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा जाएंगे। पर फिर भी सावधानी तो आपको रखनी ही चाहिए। कोर्ट कचहरी का मुकदमा यदि आपके ऊपर चल रहा है तो उसका फैसला, उसका निपटारा समझौतावादी दृष्टिकोण से होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके होगा।
अन्यथा आप केस लड़ते रह जाएंगे और केस लंबा खींचता चला जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले, उपायों वाले सेक्शन में जाने से पहले आपको कुछ अन्य जानकारियां देता हूं। देखिए, अक्टूबर के महीने में बृहस्पति पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे 2 महीनों के लिए, अक्टूबर से ईयर एंड तक। तो बृहस्पति कर्क राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। जब उच्च के बृहस्पति हो जाएंगे तो सभी सिंह, कन्या और तुला राशि वालों पर व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसा होगा तब मैं एक विस्तृत वीडियो लेकर के आप सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जनवरी के महीने में, जनवरी 2026 में बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में जाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन टच नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है मित्रों, हमारे चैनल पर पुराने वीडियोस बहुत सारे उपलब्ध हैं जो लगभग हर विषय पर हैं। यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो हमारे सारे पुराने वीडियोस देख जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फ्री में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी और बहुत सारे उपाय, रेमेडीज भी मिल जाएंगे। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का डिटेल एनालिसिस, विस्तृत विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, जानकारी देगा और उसका पालन करके आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। सभी सेवाएं सशुल्क हैं, ऑल सर्विसेज आर पेड। इसके अलावा मित्रों कुछ जानकारियां भी हैं आपके लिए। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है। इस समय आपके स्क्रीन पर जो डिटेल आ रही है उसको पढ़िए और हमारे कार्यालय से संपर्क करिए और हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, जानकारी वगैरह देगा। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष पूजा, नवग्रह दोष शांति पूजा, मंगल दोष निवारण पूजा, गंड मूल दोष शांति निवारण पूजा, महामृत्युंजय मंत्र जाप, रुद्राभिषेक इत्यादि इत्यादि। यदि आप हमसे, हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान से सारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और ईमानदार पुरोहित उपलब्ध हैं। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं उपायों वाले सेक्शन में। देखिए, बृहस्पति के कुछ कॉमन उपाय ही आपको बताऊंगा यहाँ, क्योंकि जैसा मैंने डिस्क्लेमर में बताया था, सबके लिए बृहस्पति की कंडीशन अलग अलग है तो उपाय भी अलग अलग होंगे, पर कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको धर्म से जुड़कर रहना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक वस्तुओं का दान करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी, सरसों, केसर इत्यादि का दान करना चाहिए। किसी पंडित, किसी पुजारी को केले का दान करिए, पीले केले का। आपको भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ओम गुं गुरुवे नमः अथवा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करनी चाहिए। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अपने गुरु, अपने टीचर या फिर पंडित, पुजारी, ज्योतिषी, धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, धर्म गुरु या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी मायने में गुरु हो, इसके सामने झुक के रहना चाहिए। इनकी सेवा सत्कार करते रहना चाहिए। अपने से बड़े उम्र के बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी न किसी प्रकार से आपको शिक्षा दे रहा हो या समाज में शिक्षक की भूमिका निभा रहा हो। ऐसे व्यक्ति से पंगा लेना, ऐसे व्यक्ति का अपमान करने का अर्थ है देवगुरु बृहस्पति का अपमान करना, और फिर इसका आपको निगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूं यह वीडियो विश्लेषण आप सभी सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि वालों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति के इस गोचर का क्या परिणाम होगा ये जानेंगे। नमस्कार।